अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन राही और आप देख रहे हैं शम्मा टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं परेशान चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्रीन टूरिज़्म के हवाले से जो चिमागोइयाँ चल रही हैं उसी हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आगा अली रिजवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या कहेंगे सर, ग्रीन टूरिज़्म कंपनी क्या है, आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है? इसके ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान में कहा जा रहा है कि तरक्की होगी, रोज़गार आएगा, लेकिन यहाँ पर उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें जो कब्ज़ा माफिया है, जो पूरे पाकिस्तान को कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो कानून को रोंद रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, कानून पर भी उनका कब्ज़ा है, असम्बली पे भी, सेनेट पे भी, और अब ज़मीनों पे भी उनका कब्ज़ा हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में तो कब्ज़ा हो चुके हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में अभी शुरू किया है बहाना करके कि ग्रीन टूरिज़म के नाम से यहाँ पे जो है वो आमदनी और इनकम के लिए वसीला फराहम करेंगे। तो ये अवाम इसको समझ चुके हैं। ग्रीन टूरिज़म के नाम से यहाँ के ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, रेस्ट हाउसेस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो जिनके अभी तो बाहर के जजीरे ख़त्म हो चुके हैं कि वो ख़रीद लें, लिहाजा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा ये भी वो समझते हैं ये उनका जजीरा है। तो मैं खलाई मखलूक को भी और गिलगित बल्तिस्तान हुक्मरान को भी, गुलबर हुकूमत को और गवर्नर जनाब मेहदी शाह को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम का ख्याल रखें। आवाम की हुकूक के लिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, अगर ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप लोग खलाई मखलूक से मिल के कोई दस्तखत करके ज़मीर फरोशी करेंगे तो आवाम के हाथ होंगे और आपका गिरेबां होगा। उस वक़्त हमसे कोई शिकायत ना करें। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी जीबी में पहली दफ़ा आ रही है और इनका मकसद यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेज जो बंद पड़े हैं, जिनसे आमदनी हासिल नहीं हो रही थी, उनको चलाना है। तो इस पर तो आपको खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेस्ट हाउसेज बंद पड़े थे उससे बेहतर है कि आमदनी आए, वो जीबी के मफाद के लिए इस्तेमाल हो। नहीं, यहाँ देखें आप, सिटी पार्क देखें, जंगलात देखें, कितने सरसब्ज़ दरख्त वहाँ पे मौजूद है। क्या दरख्तों को काट के वहाँ पे बिल्डिंग बनाना क्या ये ग्रीन टूरिज़म है? और ये जो रेस्ट हाउसेस है, गेस्ट हाउसेस है, दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा हमारे जीबी के जवान काबिल है। हम खुद होटल चलाना जानते हैं, हम खुद रेस्ट हाउसेस चलाना जानते हैं, हम खुद अपने इलाके को देखना जानते हैं। लिहाजा हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम इलाके मुसलत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमसे नहीं चलते ये रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस, अगर तुम चला नहीं सकते तो बाहर को देने के बजाय हमारे जवानों को दे दे, मुझे दे दे, मेरे पास पार्टी मौजूद है, हमें दे दे। अगर आप 35,000 पे बलतरो किसी को दिया है, माहाना 35,000 पे दिया है, तो मैं आपको कहूँगा मैं 2 लाख दे दूँगा आपको माहाना। इसी तरह से PTDC होटल है, उनको आप 30-40 पे दे रहे हैं, मैं आपको 5 लाख माहाना दे दूँगा। ठीक है, नहीं, हमारी टीम बैठी हुई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कमाना है तो हमारे जवान कमा के देंगे ना आपको, बाहर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे जवान टैलेंट मौजूद है यहाँ पर। इसका बेहतर रास्ता ये होता है कि आप टेबल पर बैठ कर बात करें। असेंबली का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जीबी असेंबली। और वज़ीर आला साहब के एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वज़ीर आला साहब कह रहे थे कि पूरी जो असेंबली है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ग्रीन टूरिज़्म को जो है वो ये गेस्ट हाउसेज जो लीज पर दिए जाएँ, सिवाय चंद एक लोगों के। तो ये एहतिजाज का रास्ता ही क्यों इख्तियार करना पड़ रहा है? क्यों कर टेबल पर बैठ कर, क्यों कर असेंबली का प्लेटफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा? आपको पता है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में रजीम चेंजिंग हुई, गिलगित बल्तिस्तान में भी रजीम चेंजिंग हो गई। माजूर गवर्नर, माजूर वज़ीर आला और उनके साथ साथ कुछ ज़मीर फरोश वज़रा का जमा होना, ये करना और इस पॉलिसी को जारी करने का मकसद ही यह था। कोई बड़ा टेंशन होने जा रहा था, हम कह रहे थे उस वक्त कोई बड़ा कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो गुलबर और उनके पूरी टीम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के किसी हालत को नहीं देख रहे हैं अवाम के। वो लोग तो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सौदाबाजी कर रहे हैं, उनकी सीट महफूज हो रही है, उसके बदले में हमारे जंगलात, हमारे टूरिस्ट पॉइंट, हमारे रेस्टोरेंट जो है वो दूसरों को दे रहे हैं। ये फ़रोख्त कर रहे हैं हमारे वज़रा, उनके बदले में मराद ले रहे हैं। तो हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही जो आपने बात इस्तेमाल किया, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसको फ़रोख्त कर रहे हैं, हुकूमत बारहा ये कह रही है कि हम फ़रोख्त नहीं कर रहे बल्कि हम लीज़ पर दे रहे हैं। कुछ अरसे के लिए लीज़ पर दिए जाएंगे, उसके बाद हम वापस अवामी मिल्कियत है, रेस्ट हाउसेस अवाम वापस लेगी। नहीं, अभी आप ये देख रहे हैं सिटी पार्क दे रहे हैं, ये इसका 50 साल का एग्रीमेंट है जंगलात के साथ। ठीक है यार, 50 साल एग्रीमेंट हुए तो हमें वापस करो ना, क्यों इस पर कब्जा
जमाए हुए, 50 साल पूरे हो चुके हैं। और अब इसको पे एग्रीमेंट करने के बजाय, दोबारा आवाम से एग्रीमेंट करने के बजाय किसी बाहर के मलिक अरसलान को फ़रोख्त करके उसको ला के बिठाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे कब्ज़ा आप जमा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ होशियार रहें, मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश न करें। जहाँ पे कब्ज़े हुए उसको खाली करें, वरना आवाम आएंगे अपने जगह पर काबी करेंगे, और जो आप काबिज़ हैं, जहाँ जहाँ आप काबिज़ हैं, उनको भी हम खाली करवा देंगे। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।